Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्राइडे, अगस्त 18, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ में वर्ड ऑफ द डे इज़ अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मीनिंग है समवन हु इज़ अकाउंटेबल इज़ completely responsible for what they do and must be able to give a satisfactory reason for it। तो इसका मतलब है अकाउंटेबल का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है कि जवाबदेह, जिम्मेदार या उत्तरदायी। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि समवन हु इज़ अकाउंटेबल इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कोई भी पर्सन जो अकाउंटेबल है, इसका मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है उस बात के लिए, उस काम के लिए जो उसने किया है और क्यों किया है, उसको एक उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री रीज़न भी देना होगा। एक्सपेक्टेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर एक्शंस, यानी कि आपके जो एक्शंस, आपने जो काम किया है उसकी एक्सप्लेनेशन देने की एक्सपेक्ट की जाएगी। यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर योर एक्शंस, कि आपने जो काम किया है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल। किए गए कार्य आदि के लिए स्पष्टीकरण हेतु अपेक्षित, यानी कि आपने जो भी कार्य किया है उसके लिए स्पष्टीकरण आपको देना है। ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपने जो काम किया है अच्छा है, बुरा है, टाइम पे किया है, नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, तो जो भी उसके लिए रीज़न देना होगा, आप ही अकाउंटेबल हैं उसके लिए, आप ही जवाबदेह हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी, जिम्मेदार और जवाबदेह इसके हिंदी मीनिंग शब्द हैं। देखिए, अकाउंटेबल का हम एक बहुत अच्छे से मीनिंग ले सकते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है, उसमें सुपीरियर यानी कि उसका बॉस अपने सबॉर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉय को कोई ऑर्डर देता है कोई काम करने के लिए कि ये फाइल ले आओ या वो कर दो, और मान लो वो काम उसने आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसे कहते हैं बिजनेस की भाषा में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब सबॉर्डिनेट ने कहीं और आगे काम ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो उसका सुपीरियर बॉस जो है वो उससे बोलेगा कि काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। अब सबॉर्डिनेट ने तो अभी आगे काम ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, वो कौन है? वो है सबॉर्डिनेट। किसको? सुपीरियर को, क्योंकि उसने उसको काम दिया था। अब काम नहीं हुआ तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो जवाबदेह है, वो जिम्मेदार इस बात के लिए, वो रीज़न देगा कि काम क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इजी है इस मीनिंग को समझने के लिए, कि मान लीजिए आपने किसी को काम दिया करने के लिए और उसने भी आगे वही सेम काम किसी और से करवाने के लिए कह दिया। अब आप जो है आंसर तो उसी से मांगेंगे ना, आपने जिसको काम दिया है। तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल वो पर्सन है जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसको काम दिया गया था। सो ये है अकाउंटेबल का मीनिंग, जिसका मतलब होता है जिम्मेदार, जवाबदेह, यानी कि काम हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेह, जिम्मेदारी, वो उस पर्सन की है। सिनोनिम्स ऑफ अकाउंटेबल आर आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, लायबल, एक्सप्लिकेबल। देखिए बिल्कुल बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब वही कि मिलते जुलते शब्द, कि वो आंसरेबल है, उसे आंसर करना है कि क्यों काम नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, लायबल, एक्सप्लिकेबल। अब एंटोनिम्स ऑफ अकाउंटेबल देख लेते हैं। देखिए, अकाउंटेबल का मीनिंग होता है जवाबदेह, जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी थी,
और तो अब उसका ऑपोजिट क्या होगा कि अनअकाउंटेबल, कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, अनट्रस्टवर्दी, इररिस्पॉन्सिबल, इनोसेंट, ब्लेमलेस और अनरिलायबल। यानी कि इसके अपोजिट वर्ड्स ये हैं कि वो इसके लिए जवाबदेह नहीं है, अनअकाउंटेबल है, अनट्रस्टवर्दी है, विश्वासु नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को काम दिया, उसने नहीं किया, तो वो विश्वास के लायक नहीं है ना। उसने टाइम पे काम नहीं किया तो आप आगे से उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो वो अनट्रस्टवर्दी है। इररिस्पॉन्सिबल है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अ, एक तरीके से फीलिंग ही नहीं है उसको कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको कोई जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। इनोसेंट, ब्लेमलेस और अनरिलायबल। नाउ वी विल talk about the example sentences. First sentence is every person is accountable for his own work. हर इंसान अपने काम के लिए जवाबदेह होता है, अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो काम उसने किया है। अब अपने किए गए काम के लिए हम खुद ही अकाउंटेबल होंगे ना, कोई किसी और को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, कोई और हमारी जगह जवाब नहीं देगा। तो हमने जो काम किया है तो उसके लिए हम ही अकाउंटेबल है। आई एम ओनली लायबल फॉर द वर्क आई हैव डन। सेकेंड सेंटेंस, पॉलिटिशियंस आर अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द वोटर्स। पॉलिटिशियंस, राजनेता, राजनीतिज्ञ, वो सारे अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द वोटर्स। वोटर्स यानी कि हम मतदाता, हमने जो वोट दिया है जनता ने, उसके प्रति जो पॉलिटिशियंस हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको वोट दे के, चुन के बनाया है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो जवाबदेह हैं कि अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया था बिफोर इलेक्शंस और आफ्टर इलेक्शंस उन्होंने वो प्रॉमिसेस नहीं फुलफ़िल किए हैं, तो वो इस बात के लिए जवाबदेह हैं। किसको? जनता को, क्योंकि जनता को उन्होंने ये वादा किया था, अब नहीं किया तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और देखिए इस वर्ड का मीनिंग, उनको इसके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न भी देना होगा। समवन हु इज़ अकाउंटेबल इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दे डू एंड मस्ट बी एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रीज़न फॉर इट। तो अब उन्होंने कोई काम किया है या नहीं किया है, उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं टू द वोटर्स। थर्ड सेंटेंस इज आई एम अकाउंटेबल टू माई सुपीरियर्स फॉर माई एक्शन। यानी कि मैं अकाउंटेबल हूँ टू माई सुपीरियर्स, मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ तो मुझे उसकी जवाब देना है। किसको? मेरे सुपीरियर्स को। ये मेरा उत्तरदायित्व है, मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। किसके लिए? मेरे एक्शंस के लिए। किसको? माई सुपीरियर्स, टू माई सुपीरियर्स। मान लीजिए मेरे सुपीरियर का मीनिंग होता है बॉस और सबॉर्डिनेट होता है एम्प्लॉई। तो मेरे सुपीरियर ने मुझे कोई काम दिया है, अगर वो मैंने काम नहीं किया टाइम पर, तो मैं अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल हूँ, जवाब मुझे देना होगा और एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न भी देना होगा वाई आई डिडंट डू दैट on time. So this is the whole description of English vocabulary word accountable, which means उत्तरदायी, जिम्मेदार और जवाबदेह। Expected to give an explanation for your actions. These are synonyms, antonyms and sentences. I hope you understand this word बिकॉज़ मैंने बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ईज़ी मीनिंग के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझाया है और बहुत आसान तरीके से समझाया है। डेली इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। Thank you so much for watching. See you tomorrow with another word.